सको, चारों अनुयोग पढ़ो पर नहीं पढ़ पा रहे हो, कम से कम बोधि समाधि निधानम, ये बोधि समाधि का घर प्रथमानुयोग का ही अभ्यास कर लो, प्रथमानुयोग ही पढ़ लो। कैसे संघर्षों ने घेरने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को समाप्त नहीं किया, जीवन को जीते जीते और जीते जीते नहीं, मरते समय भी जीते जीते ही मरने का प्रयास किया। आज छुटपुट्टे से संघर्ष आते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई लड़ता है, कोई कहता है, आज के युवा तो सीधे कहते हम तो मर जाते हैं। क्या संघर्ष तुम्हारे जीवन में? कुछ भी संघर्ष नहीं है। आज कितना सब कुछ सहज हो चुका है, बस थोड़ा सा आपके मन का नहीं होता है, कोई कुछ कह जाता है और हमारा दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग क्या, पूरी जिंदगी हमने अपनी खराब कर ली मात्र कुछ मिनटों की बातों को दिमाग में रखते हुए। कितने बड़े बड़े संघर्षों का सामना किया, चाहे रामचंद्र जी हो, कितने मिनट का वनवास आपको, सेठी जी वनवास हुआ? आपको कभी वनवास हुआ? घर छोड़ के जंगल में रहना पड़ा? कुछ मिनट, कुछ घंटे नहीं। फिर भी आज का इंसान रोता है, बिलखता है, बहुत संघर्ष है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ये है। अरे सोचो, 14-14 वर्ष, 10-10, 5-5 वर्ष जंगलों में उन्होंने बिताए, पर फिर भी चेहरे पर कोई सेकंड्स नहीं थे। हमें ना जंगल जाने पड़ रहा है, ना कोई संघर्ष है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमारे हृदय में समता नहीं है। फिर भी राग द्वेष विषय कसाय इनसे उनसे कहीं न कहीं उलझकर हम पुनः संसार के निमित्तों को ही प्राप्त कर रहे हैं। मात्र पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सुनने के लिए मत सुनो, वह शास्त्र का अभ्यास मेरे जीवन में भी आए। जब माँ विषमता के दिन आ जाए, संघर्ष के समय आ जाए, तब हमें ये समझ में आ जाए, अरे वे तो इतने महान होने के बाद भी कर्मों ने उनको नहीं छोड़ा है। हम तो उनके सामने कितने मामूली है। शायद आप लोगों ने वह बड़ा समाधि मरण का पाठ भी पढ़ा होगा। कौन सा जीरा दुख है, वो मृत्यु महोत्सव भारी। कौन सा दुख है? कहाँ वे महापुरुष हुए? ठीक है, वे महापुरुष हुए थे, अरे उनके महापुरुषों की छोड़ दो, आज भी तो हमारे सामने ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और आप तो इंदौरवासियों ने तो जीते जी अभी देखे हैं। इतने कष्ट होने के बाद भी जो भी पूछता था, मिलने भी जाता था, ओम नमः सिद्धेभ्य के अलावा कुछ नहीं निकलता था। ये समता क्या हम नहीं ला सकते? ला सकते हैं, पर कभी हमने ऐसा करने का प्रयास और विचार भी तो नहीं किया। प्रयास की छोड़ दो, हम तो विचार भी नहीं कर सकते। हम तो यही सोचते और यही बच्चों को लगभग सभी कहते, भाई मरने से पहले ध्यान रख लेना, अस्पताल में ये व्यवस्था कर लेना, मरने के बाद मरा ये दान कर लेना। इन व्यवहारिकताओं में हम जी रहे हैं। हकीकत में विरला ही कोई पुण्यात्मा होता है जो कहता है, मैं शरीर दान करने की जगह मुझे गुरु चरणों में समर्पित कर देना। ये निर्णय हमें आज अभी करना होगा। ये मत कह देना अभी तो मैं युवा हूँ, जवान हूँ, देख लूँगा, जब 80-90 पता नहीं 80-90 तक पहुँचे नहीं पहुँचे। आजकल तो 20-40 में अटैक आके जा रहे हैं। हाँ, 14-15-20 कोई हिसाब किताब ही नहीं बचा है। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए और कौन चला जाए, कोई गणित नहीं। पहले तो 50-60 तक तो फिर भी उम्मीद थी कि भैया 50 साल तो जिंदा रहेगा ही रहेगा, इंसान जन्मा है। तो आजकल तो 15 हो, 20 हो, 25 हो, 40 हो, कब कौन निपट जाए कोई भरोसा नहीं है। ये ध्यान रखना, मरते समय अगर नली, ऑक्सीजन और दुनिया भर के उन साधनों के साथ मरोगे, कभी समाधि मरण हो नहीं सकता। ये निर्णय उन ग्रंथों का, शास्त्रों का अभ्यास करते करते ही होगा कि उन्होंने इतने दुख सहन किए। मुनिराज तपस्या में लीन है, कोई आकर सिगड़ी रख रहा है, कोई शरीर की चमड़ी उधेड़ कर ले जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं। हमें तो एक मच्छर काटता है, हम तो फट मार दिया।
यहाँ तो पढ़ रहे हैं हम समता में सब भूतेषु संयमा शुभ भावना आत्र रौद्र परित्याग, उतने में मच्छर आ गया सामयिक करते करते, उसकी बेचारे की हो गई, सोमाइक बेचारा गया। विचार करो, ये शास्त्र का अभ्यास बुढ़ापे में नहीं। आज का युवा यही कहता है, अभी उम्र ही क्या है महाराज जी, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे, बाद में बुढ़ापे में समय नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में गर्दन हाथ सब हिलेगा और दिमाग भी वैसे ही हिलता है, मन भी हिलता है, फिर कुछ सार नहीं बचता। अभी समय है, अभी समय है। हमें आज कितना पुण्य का उदय है, कितना पुण्य का उदय है। कठिन कठिन ग्रंथों पे महान महान आचार्य भगवंतों ने, महान महान विद्वत वर्गों ने अपने उपदेश, अपने लेखनी के माध्यम से उसे सहज करने का प्रयास किया है। पर समस्या यही है, जितना सहज हो रहा है, जितने साधन सहज हो रहे हैं, इंसान उतना ही असहज हो रहा है। हकीकत यही है, हकीकत यही है। आज सब साधन सहज है, धर्म के साधन, सुख के साधन, मरने के साधन भी बहुत सहज है। फोन लगाओ, गाड़ी घर पे खड़ी है। पहले तो जोड़ने पड़ते थे साधन, जलाने के, उठाने के। आज कुछ नहीं करना, मिनटों में गाड़ी घर पे तैयार है। पहले लकड़ी जलाने के लिए तैयारी करनी पड़ती, आज तो बटन चटकाओ, सब साधन, जीने के साधन सहज है, मरने के साधन सहज है, उठाने वाले भी सहज है, सब सहज हो गया है। छोड़ के इंसान उतना ही असहज हो गया है। साधन सहज हो गए तो इंसान असहज हो गया है। पहले साधन असहज थे, इंसान सहज जीता था। इतने साधन सहज नहीं थे। गुरु के दर्शन करना सहज थे, बोलो ना। प्रभु के दर्शन करना भी सहज नहीं थे, जिनवाणी सुनना, ग्रंथ पढ़ना सहज नहीं थे। पर फिर भी इंसान कितना और कितना सहज जीता था, सहज जीवन जीता था। आज सब सहज हो गया है, सब साधन, चढ़ने की भी जरूरत नहीं है मंदिरों में भी। देखो कितने ज्ञानी यार, मंदिरों में भी लिफ्ट लग गई है। कुछ दिनों बाद तो ऐसे साधन हो जाएंगे, तुम बस खड़े हो जाओ, वो ऐसी लिफ्ट और कैमरे भगवान के वेदी के सामने रखेंगे, उठा के फिर नीचे ले आएंगे। हाँ, हमने देखा कई तो गाड़ी बिल्कुल भगवान के यहाँ भगवान बैठे तो गाड़ी यहां तक ले आ रहे, चलते नहीं बनता। अरे इतने सहज हो गए, तुम क्यों असहज हो रहे हो? तुम भी साधनों जैसे सहज हो जाओ ना। पर समस्या यही है कि जितने साधन सहज हो रही है, आज के इंसान की साधना उतनी ही असहज, उतनी ही असहज इंसान भी हो रहा है। यह सहज होने की ही बात है। तभी समाधि मरण होगा, तभी संलेखना होगी, तभी तुम्हारा मृत्यु महोत्सव होगा, तभी तुम मरने की कला को सीख पाओगे, जब तुम जीते जी सहज होना सीख लोगे। अपने आप से पूछो, दूसरों से नहीं। दूसरों को देखना, दूसरों को पूछना बहुत आसान है। हम अपने आप से ही पूछे, क्या हम अपने बुजुर्गों की अपेक्षा से सहज है कि असहज है? नहीं है। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। मत देखो एक दूसरे को, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। दूध के धुले होते ना तो पंचम काल में आते क्यों? पर इसका मतलब ये नहीं तो लोग छल ग्रहण करते। अब पंचम काल में आ ही गए, हाँ सहज है ही, मायाचारी करना ही तो ऐन कर लो, मस्ती से कर लो। नहीं, पंचम काल में आके भी सहज इंसान बन सकते हैं। और आज तुम सहजता नहीं ला पा रहे हो, सरलता नहीं ला पा रहे हो, आज अपने भीतर संवेदनशीलता नहीं ला पा रहे हो, सजगता नहीं ला पा रहे हो, तो विश्वास मानना, सफलता कभी जीवन में मिलने वाली नहीं है। मनुष्य पर्याय की सही मायने में अगर सफलता कुछ है तो वह समाधि मरण संलेखना है। समाधि मरण संलेखना ही है। अन्य कुछ भी जीवन की सफलता नहीं। धन साधन जो भी तुम जोड़ लो, वे सब धरे के धरे रहेंगे, पर साथ में कुछ जाएगी तो आपकी सरलता, सहजता ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यही जीवन की साधना है और यही तुम्हारे लिए समाधि संलेखना के लिए निमित्त बनेगी, अन्य कुछ नहीं। क्यों इतनी सहजता से आपने सबने उस
पंडित जी के उस मरणोत्सव को, मृत्यु महोत्सव को देखा, क्यों समाधि संलेखना इतनी अच्छी हुई? जीवन भर की उनकी सरलता, जीवन भर की उनकी सरलता, प्रत्येक ज्ञानी पुरुषों के प्रति विनय और हर पल शास्त्र का अभ्यास, एक एक पल। शायद ही कोई ऐसा विरला समय उनका व्यतीत होता होगा जो शास्त्र के अभ्यास से रहित। मैं पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूं, पुनः ध्यान रखना। आज बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैं अखंड पढ़ता रहूंगा तो वही श्रुत पढ़ाना। ये वास्तविकता में श्रुत की संवेकता या श्रुत को ग्रहण करने की बात नहीं है। वह चर्या में भी तो हो, उतनी सरलता, उतनी सहजता, उतना वात्सल्य दूसरे धर्मात्मा के प्रति भी तो हो। कितना वात्सल्य और कितनी संवेदनशीलता एक धर्मात्मा के प्रति दूसरे धर्मात्मा की आज बची है। धर्मात्मा की छोड़ दो, इंसान की भी इंसानियत नहीं बची आज। इंसान की भी इंसानियत नहीं बची है। हम अपने भीतर झांक कर देखें कि मैं कितने ज्ञानी में हूँ, दूसरों को नहीं। ये जीने की मरने की कला मुझे अपने लिए सीखनी है, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं। माँ, दूसरों को सिखाने की बहुत सारी कलाएं आपको आती है ना। पाक कला हो, और भी बहुत सारी 64-72 कलाएं आगम में लिखी है। एक एक कला को आज व्यक्ति जानता है, बहुत सारी कलाओं में पारंगत है, पर जीने और मरने की कला इंसान ने आज तक नहीं सीखी। सीखो, उसी कला को सीखो। पहला आपका कार्य है शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। सुखद रूप से वह पठन ऐसा हो कि वह मेरे जीवन, मेरे अंतस में उतर जाए। मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा प्रत्येक कार्य शास्त्रानुकूल हो, तो ही वह शास्त्र का सही अभ्यास, शास्त्र का सुखद पठन है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारों ने पढ़ लिया है, बहुत सारों ने डिग्रियां प्राप्त कर ली है, पर डिग्रियों से और पढ़ने से, रटने से कभी काम नहीं होता। उसमें से अंश भी तुम्हारे भीतर नहीं उतरा तो तुम्हारा सैकड़ों गाथाओं का ज्ञान व्यर्थ है। सही मायने में ज्ञान तो वही है, जैसे कोई बालक है, जिस बालक को पता नहीं है अग्नि क्या होती है, जलता कोयला क्या होता है, वो तुरंत हाथ से उठाता है, एक क्षण भी नहीं पकड़ता। उसे कहना पड़ा अग्नि है छोड़ दो, उसे कहना पड़ा हाथ जल जाएंगे छोड़ दो, नहीं। जैसे ही उठाता है दूसरे सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसे समझता है ये तो मेरे को जला देगा, छोड़ देगा। सही मायने में यही शास्त्राभ्यास है, यही सम्यक ज्ञान है। दूसरे क्षण पढ़ते ही बोध हो कि ये हेय है, ये उपादेय है, ये छोड़ना है, ये ग्रहण करना है, ये जो निर्णय करे, सही मायने में सम्यक ज्ञान यही है। बाकी तो कोरे ज्ञान वाले, सामान्य ज्ञान वाले बहुत सारे हैं। सामान्य ज्ञान से समाधि नहीं होगी, सामान्य ज्ञान से समाधि नहीं होगी, सम्यक ज्ञान से ही समाधि। और सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र का अखंड अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होना चाहिए। कहीं ना कहीं बातें कोरिलेट इसीलिए तो करती है 16 करण भावनाओं से। जो तीर्थंकर वध देने वाला कारण कहा है, वहां भी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा। ये ध्यान रखना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ ये नहीं है कि सामायिक में भी ग्रंथ लेकर पढ़ते रहो। बहुत सारे लोभी लोग देखे कालाचार छोड़कर सामायिक में भी अध्ययन चल रहा है, नोट्स बन रहे हैं, नहीं। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग कहा है, अभीक्ष्ण पढ़ाई नहीं कहा। अखंड रूप से शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र नहीं भी हो तो भी तत्वों का चिंतन। सामने वाला इंसान जब दुखी है, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, उसके प्रति दया, करुणा और वात्सल्य प्रकट कर लेना, यही तो शास्त्र का अभ्यास था, प्रैक्टिकल। और यही प्रैक्टिकल जीवन में चाहिए, थेरी शास्त्र नहीं। उनको तो पढ़ लिया हमने, एक एक पढ़ के, लिख के, दूसरों को समझा के, हमने बहुत कुछ अपने आप को विद्वान ज्ञानी बनाने का प्रयास किया, पर ये कार्यकारी नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है। पुनः ध्यान रखना, मैं शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, पूजन पाठ, विसर्जन पाठ पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ। जो आप कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा सुधार करने की बात कर रहा हूँ।
थोड़ा सा बदल लो, थोड़े से अपने भावों को, परिणामों को, अपने अभिप्राय को बदल लो। बाहर का शरीर से तो बहुत सारा बदलाव हम दिन भर में करते हैं, पर अंदर से भी थोड़ा सा हम बदल जाए, अंदर से थोड़े से बदल जाए, अंदर से थोड़े से बदल जाए, तभी हमारे जीवन में हम जीते जी जीने की और जीते जी मरने की कला को सीख सकते हैं। महाराज हम जीते जी जी नहीं पा रहे हैं, जीते जी मरने की क्या बात। समाधि मरण का अर्थ ही जीते जी मरना है, और समाधि मरण के लिए ही इन 7 बातों की, 7 क्रियाओं की आवश्यकता है। याद रखना, शास्त्रों का हो पठन सबदा। याद तो है महाराज जी, आपको और क्या क्या सुनाऊं, बताओ, आप मिलो तो बताए, बहुत कुछ याद है। वो याद काम का नहीं है, वो काम का याद नहीं है। समय पे समय की बात याद आ जाए ना, तो वही काम का है। मरते समय याद आ जाए, विषमता के समय में याद आ जाए, कोई दुख कष्ट में है उस समय पे याद आ जाए, तो कार्यकारी है। दूसरों की निंदा बुराई करते समय जिनवाणी याद आए, वह जिनवाणी नहीं है, वह धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। समय हो गया है, घर वालों की याद, मतलब घर के कामों की याद आ रही है। जाओ, याद तो आती है, यहाँ बैठ के घर की, और घर बैठ के न घर के बचे ना, आप ही कह रहे, मैं तो बता रहा था, पूछ रहा था, नहीं बचे। दोनों जगह के नहीं है, हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है। यहाँ बैठ के वहाँ की लगी, और वहाँ बैठ के यहाँ की लगी है। जहाँ हो वहीं के रहो, जहाँ हो वहीं के रहो, जहाँ हो, जिस समय जहाँ हो उस समय वही रहना, यही जीते जी जीने की कला है। जहाँ हो वही रहो, जितने मिनट के लिए उतने मिनट के लिए रहो, पर वही रहो, तो जीते जी जी सकते हो, जीते जी मर सकते हो। नहीं तो यूँ जीवन काटने वाले संसार में बहुत है, हमें जीवन जी के देखना। जाओ, घर का समय हो गया है, घर गृहस्थी का समय हो गया है, पापों का समय हो गया है, मरते मरते जीने का समय हो गया है। जाओ, नहीं जाना, समय हो गया, समय हो गया है। पुनः समय पर जीते जी जीने की और जीते जीते मरने की कला को सीखने के लिए प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। इन 7 बातों पर ही हमें चर्चा करनी है। जब जहाँ जैसे समय मिले, इन 7 बातों को जीवन में उतारते हुए हम भी अपने जीवन में उस उत्कृष्ट समाधि संलेखना को प्राप्त करने की भावना प्राप्त करेंगे। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।